हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट चैप्टर जो हमारा ख़त्म हुआ है वो हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और काफ़ी सिंपल चैप्टर था। अगर उसको एक ट्री के तरीके से या एक जो भी उसका मेथड है उस तरीके से समझा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। बोर्ड पे आपने देख ही लिया होगा, पीछे लिखा है HCF एंड LCM। छोटा सा चैप्टर है, मेरे ख्याल से 5-6 क्लास के अंदर निपट जाएगा पूरा का पूरा। एंड किसी ना किसी एग्ज़ाम में, किसी ना किसी फॉर्म में, जो बेसिकली छोटे जैसे कि क्लरिकल एग्ज़ाम हुआ या कोई आपका किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ या CGL प्री हुआ, उसमें एक आधा क्वेश्चन इसका HCF LCM का देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये ही नहीं पता होता बच्चों को कि HCF और LCM के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक, आज एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे HCF एंड LCM के बारे में। सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन होगा, जैसे कि हर एक क्लास में मैं पहले देता हूँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करूँ उससे पहले। क्योंकि ये जो पहली 2 क्लास होती हैं, आज की क्लास या किसी भी चैप्टर की फर्स्ट 2 क्लास, अगर वो आपको समझ में नहीं आई है तो तीसरी क्लास देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर समझ में नहीं आने वाला है। सब कुछ बेसिक होता है और बेसिक से ही उठा के चलना होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर HCF एंड LCM। जैसा कि आपको पता है HCF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? H से हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, F है फैक्टर, ठीक है। और ये हो गया लोएस्ट अब यहाँ तक सबको पता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। एक को हिंदी में लैसा कहते हैं और दूसरे को हिंदी में मैसा कहते हैं, लघुत्तम, समाप, वर्तक, समथिंग लाइक दैट। और मैसे जो भी है, मैसा का मतलब देख लेना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के लोएस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है, ठीक। ये तो आपकी होगी फुल फॉर्म है इनकी। अब HCF और LCM होता क्या है? HCF एक ऐसा नंबर होता है, या यूँ समझ लो बीच का नंबर जो होता है ना, वो HCF होता है। जैसे कि मैंने एक रेशो लिखा 4 और 6, ठीक। इसको तोड़ो, 2 इंटू में 2 और 2 इंटू में 3। ये जो बीच का है ये इसका HCF है, मतलब कॉमन नंबर है। और दूसरे शब्दों में ये समझो जी, कोई भी रेशो है, जैसे कि 2:3 है, ठीक है, ठीक। अब रेशो क्या होता है? रेशो मैंने रेशो वाले चैप्टर में समझाया था कि रेशो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कोई भी दो नंबर हो ही नहीं सकता। इनके दोनों के बीच में आप कुछ कॉमन निकाल के दिखाओ, निकल रहा है? ज़िंदगी में नहीं निकलेगा कॉमन। जो भी इनमें कॉमन निकला होगा, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ आया तो इसके अंदर से क्या कॉमन निकल गया? 2। ये 2 इसका HCF है। डिटेल में इसके में थोड़ी देर में आएंगे, इसी पे आएंगे, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज आपका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। बस आराम से बैठ के समझना है कि होगा क्या। पहले मैं आज की क्लास में, मेरे ख्याल से जितनी भी होगी 15-20-30 मिनट की क्लास, सिर्फ यही समझाऊंगा कि वेरिएबल नंबर्स का HCF और LCM निकालते कैसे हैं और होता क्या है। जैसे कि इस पे आ जाओ, ये कोई दिख रहा है कि इक्वेशन से लिखी हुई? इक्वेशन नहीं है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, नंबर भी नहीं है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल्स का HCF एंड LCM कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है जी। HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, बात करता हूँ HCF से। HCF एक ऐसा नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम का उल्टा काम करेगा ये। कैसे? अब नाम का उल्टा काम कैसे? जैसे आपने गांव में देखा होगा ना, घर में, गली पड़ोस में, गांव में बच्चों के या किसी के भी नाम होते हैं। किसी को हम बुलाएंगे, SP को बुलाओ, क्या कराना? नाला साफ करवाना है। नाम तो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, काम करने आ रहा है नाला साफ। कुल मिला के वो इस HCF का काम है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। और पावर लेगा सबसे छोटी। कैसे? अब सपोज करो मैं इस पूरी टर्म का मेरे को चाहिए, इसका HCF चाहिए, ठीक है, इन पूरे का, कंप्लीट का HCF क्या होगा इसका? तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लो। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ,
इसको 2 इंटू में 3 लिख सकता हूँ और इसको 2 इंटू में 2 इंटू में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, HCF निकाल रहा हूँ। HCF मतलब उल्टा करके चलना है। सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की कि हमें करना क्या है। HCF में नाम का उल्टा काम है। और दूसरी चीज़ HCF में क्या होता है, HCF के अंदर वो एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से ये दिए गए गिवन नंबर या किन्हीं भी जिन भी नंबर का आप HCF निकाल रहे हो वो नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक है, मतलब वो नंबर सब के अंदर होना चाहिए। अगर एक भी टर्म के अंदर वो नंबर नहीं है तो वो HCF के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या दो सब के अंदर है, ये रहा दो, ये रहा दो, ये रहा दो, दो को निकाल लो बाहर। ठीक है, क्या x सब के अंदर है, ये रहा x, ये रहा x, ये रहा x और यहाँ पे तो एक और भी x है, ये x भी बाहर निकाल लो। क्या y सब के अंदर है, ये रहा y, ये रहा y, वहाँ पे y नहीं है। ठीक, तीनों के अंदर होनी चाहिए तो छोड़ दो y को, y हमको नहीं लेना। अब दो की कम से कम पावर क्या है, दो की कम से कम पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यानी कि दो दो। अब देखो ये 2 इंटू 2 है, इधर भी 2 इंटू 2 है, इधर 2 इंटू 2 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ दो की पावर एक ही रहेगी। x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 8 है, यानी कि दोनों कॉमन है 5, उधर x की पावर 5 ही रही, तो x की पावर 5 उठा लो यहाँ से। ठीक है, इस पूरी टर्म का HCF ये आ गया निकल के 2x⁵5। ठीक, अब बात करता हूँ LCM की। LCM में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM में नाम का उल्टा काम। नाम तो है लोएस्ट, काम करेगा उल्टा। LCM जो है वो सबको लेके चलेगा, कॉमन हो तब भी, ना कॉमन हो तब भी। कैसे, दो सब में है, हाँ जी है, दो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद x भी सब के अंदर है, y इसके अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर नहीं है तो जितने के अंदर है उतना ले लो। ठीक है, 2xy a b, जितने भी बच गए अब a b c। अब ये a b c इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, जो बच गया वो सब लिख दो, a b c, ये भी लिख दिया। अब बात रही पावर की, दो सब के अंदर था वो हमने उठा लिया, नहीं भी होता मान लो इसके अंदर दो है, इन दोनों के अंदर दो नहीं है, तो वो खाली इधर वाला दो आ जाता। ठीक है, अब दो की मैक्सिमम पावर उठानी है मेरे को। मैक्सिमम, दो की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ दो दो बार है, 2 इंटू 3 है, 2 टू 2। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 9। वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है, 7। ए बी सी अपने आप में अलग अलग है, ये इनका एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है एलसीएम जो होता है। अब एक चीज़ देखना, मैंने क्या कहा था, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों के अंदर मौजूद होगा। अब ये 2x⁵5 है, इसके अंदर है, हाँ ये रहा, दो ये रहा, x5 ये रहा, दो ये रहा, x5 ये रहा। 8 को 5 जमा 3 लिख दूँ, 5 से 5 कट जाएगा, दो ये रहा, x5 ये रहा। ठीक है, राइट, मतलब HCF एक ऐसा नंबर होता है जो सब के अंदर से कॉमन निकलता है। अब उसको रिलेट करो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर, ये बड़े से बड़ा फैक्टर है। अगर मैं इसकी जगह x6 लगा दूंगा तो बात बनेगी नहीं, x6 यहाँ से कॉमन नहीं निकल सकता फिर वो। ठीक है, यानी कि कितना मैक्सिमम बड़ा हम निकाल सकते हैं वो हमारा HCF हो गया, इसलिए एक्चुअली में इसको हाईएस्ट बोला है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हमें समझने के लिए हम कह रहे थे कि नाम का उल्टा काम, सो दैट कि निकालने में ईजी हो। आगे बड़े बड़े नंबर आएंगे, जैसे कि 512 का हो गया, 1024 का हो गया, या 1024 512, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। उसमें आप ऐसे यूं लाइन लगा के यूं नहीं करोगे, यूं लाइन लगे पड़े हम, पेज भर जाएगा पूरा का पूरा। उनकी यही ट्रिक है, 512 को तोड़ दो, उसको तोड़ दो, दो की कितनी पावर है, वो कितनी पावर है, और इस तरीके से निकालो, 1 सेकंड में HCF LCM निकल के आ जाएगा बाहर। ठीक, अब आ जाओ LCM पे। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि LCM एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर सारे नंबर फिट हैं। ये है, अब पूरी की पूरी इक्वेशन है, कोई भी नंबर उठाओ इस इक्वेशन का, इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा आपको। 2⁻³ है, ये रही
टू टू है, 3a कभी भी बैलेंस है इसके पास। इस इक्वेशन का कुछ भी उठा लो, 2 की पावर 3 है वो भी देखो, अगर इससे डिवाइड करूँगा इसको तो ये कटेगा, एक रेस टू पावर 9 ये रहा, कट गया। ठीक है, माने कि जो गिवन नंबर है हमारा उससे अगर इस एलसीएम को डिवाइड करें तो पूरा का पूरा वो कटेगा। कैसे? 8x 9x 5 और c डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम कितना है 2⁻³ x 9 y 7 a b c कट रहा है। 8 से ये गया, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, ठीक है, x5 और c से c गया, यानी कि 1/y7ab बच गया। मतलब इस गिवन नंबर से यानी कि एलसीएम से ये पूरी की पूरी जिसका भी एलसीएम निकाला पूरा का पूरा कटेगा। लॉजिक समझ में आया? एचसीएफ इन सभी नंबर के अंदर होगा, ठीक है, एचसीएफ सभी नंबर के अंदर होगा, दोनों के अंदर फ़र्क ये है, धीरे धीरे आपको फ़र्क अभी तो जो इसका एलसीएम आएगा निकल के, ये 2 की पावर 3 था मैक्सिमम पावर, 2 की पावर 3 मैक्सिमम, अब बच गया ये 3। एलसीएम क्या होता है, किसी को भी छोड़ता नहीं है, ये 3 बचा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, यानी कि ये नेट आएगा आपका 24x 9 y 7 a b c, ठीक, ये आ जाएगा आपका 24, लिख दो उसको 24, 3 बचेगा यहाँ, ठीक है, ये 3y हो जाएगा नीचे, राइट। तो हम थे 4 और 6 पे, फैक्टर 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 3, ठीक है। अब इसके अंदर से कॉमन क्या निकले रहा है, मतलब इसको मैं बोलूँ 4 6, इसको रेशो में लिखो, रेशो में हम कैसे करके लिखेंगे, ये 2 कॉमन है, इसको निकाल दो, यानी कि 2:3 बच गया, ठीक है। अब ये जो कॉमन निकला इसको मैं ये बोल दूँ कि ये मेरा एचसीएफ है, क्योंकि जो कॉमन निकलता है सभी में से उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। ये निकाल रखा सबके अंदर से कॉमन, 2 2 2, ठीक है, एचसीएफ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एचसीएफ इनटू में रेशो इज इक्वल टू मेरा नंबर होता है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? एचसीएफ कॉमन निकाला, वो जो कॉमन निकला है, अब ये कॉमन निकला है मेरा, ये कॉमन निकलने के बाद ये बचा, कॉमन क्या निकला था सर जी? कॉमन निकला था 2, जो कॉमन निकाला था वापस दे दो इसको, 4 और 2 से इधर मल्टीप्लाई करो 6, वही नंबर आ गया ना वापस, यानी कि एचसीएफ इनटू में रेशो, ये रेशो मेरा वो नंबर निकल के आ जाता है। अब आज से जो हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम में हम रेशियो को ऐसे डिनोट करेंगे ए बी, ठीक है, इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर, यही फॉर्मूला है वो जो मैंने लिखा है। अब एक फटाफट से एक छोटा सा सवाल लिखो कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3, रेशियो दे रखा है ऑफ 2 नंबर इज 2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 2, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। क्वेश्चन हो जाएगा, निकालना जरा डिफरेंस कितना आएगा। तो डिफरेंस आया, अब रेशो दिया है 2:3, ठीक है, 2:3 रेशो है, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूले में, रेशो यानी कि ए बी इंटू में एचसीएफ, वो क्या होता है, वो मेरा नंबर होता है, ठीक है। तो रेशो है 2 और 3, एचसीएफ का मतलब इनमें से जो कॉमन निकला हुआ, कॉमन निकला है मेरा 2, क्योंकि एचसीएफ ने 2 दिया, यानी कि 4 और 6 वो मेरे नंबर होंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, आंसर, ठीक। ऐसे ये बिल्कुल पहला और बिल्कुल बेसिक सा एक सवाल है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। तो इनकी जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर इतना है कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी गिवन नंबर से कटता है
और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर सभी नंबर होते हैं, ठीक है। ये इनका डिफरेंस है। एलसीएम जो है सबको लेके चलता है, जो बच गया वो भी ले लो साथ में। और एचसीएफ जो है जब तक कुछ कॉमन ना निकले तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, और नाम का उल्टा काम, पावर हमेशा मिनिमम लेगा, मिनिमम पावर लेगा तभी सबसे वो कटेगा। और एलसीएम पावर हमेशा मैक्सिमम लेगा, मैक्सिमम लेगा तभी उससे सभी कटेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है आपका एचसीएफ और एलसीएम के अंदर, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि पता, और एक चीज़ और, सपोज दैट आप कह रहे हो कि सर एचसीएफ आप कह रहे हो कि जो सभी नंबर में कॉमन आए तभी हमको लेना है। समटाइम ऐसा हो कि किसी में कॉमन ही ना आए तो क्या करें, उसका एचसीएफ क्या है, हमेशा उसका एचसीएफ आंख बंद के लिख देना है, उसका एचसीएफ जो है 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है। एचसीएफ उसका 1 आएगा। ऐसे ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे। सपोज दैट मैं कह दूँ आपको, एक आप एचसीएफ निकालो 7, 5 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा निकल के, तो एचसीएफ सर उनका 1 होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, तीनों को गुना कर दो, वो उनका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमें चाहिए, राइट। ये है एचसीएफ और एलसीएम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके अब 1, 2, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अलग अलग से प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये जो मैंने लिखा है ये ठीक से दिमाग में सेट बैठ जाए बिल्कुल, कि ये हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बन गया है और कैसे मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तब तक नोट करो एंड आते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। ये वाला को अभी मत करना, ये नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है वो है, इन दोनों के आंसर निकालो फटाफट से। बहुत ही सिंपल से सवाल हैं दोनों, कराए हैं और ऐसे ही आता है। एचसीएफ का कोई क्वेश्चन देना होगा तो ऐसे ही देगा। अनटिल अनलेस हमको बेसिक नहीं पता होगा तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में दम, सीधी सीधी गुना करनी है। ये गुना भी नहीं होती है बच्चों से, ठीक है। रेशो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का रेशो दे दिया। रेशो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कॉमन निकल के जो बचा होगा। और बोल रखा है HCF इज 2, कहने का मतलब ये है कि सर जो मैंने कॉमन निकाला है वो 2 ही निकाला है। कॉमन HCF यानी कि HCF का मतलब होता है जो कॉमन निकलता है सब में से। दोनों नंबर बताने हैं 5 और 7, जो कॉमन निकाला था सर 2 कॉमन निकाला था, 2 इनको वापस दे दो, 10 और 14 आंसर। 2 नंबर का रेशो दे दिया 3 और 5 एंड देयर HCF इज 3। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। ये 2 निकाल दो, यहाँ तक कर दोगे, उसके बाद गुना करके लिख दो आंसर। कुछ भी बोलेगा, 2 नंबर यहाँ पे निकलवाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाना है, इनका प्रोडक्ट बता दो, इनका डिविजल बता दो, इनका डिफरेंस बता दो, या और ही ज़्यादा टेढ़ा बनाना है, सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन सेकेंड नंबर, पहले नंबर को मैं कितना ऐड किया कि दूसरे नंबर के बराबर हो जाए, वो ऐड पूछ लेगा। 2 नंबर आपके पास है, 2 नंबर में जो भी कुछ लग सकता है ना, तीसरी लाइन में वो चिपका देगा लास्ट में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा वो, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट बताओ कितना है। ये हमारे पास सर नंबर है, 3 इनसे कॉमन निकाल के लिया था, 3 इनको मैंने वापस दे दिया, 9 और 1 5, 15 निमा 135, ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट है अलग में, आपका एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, हमें पता है कि रेशो है कोई भी 2 नंबर का, वही 4 और 6 ले लो, कॉमन निकाल के आए 2 और 3, इसके बाद इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 नंबर, जब कोई भी नंबर कॉमन ना निकले, या दूसरी भाषा में ये बोलूँ कि जब HCF, अब मैं कह रहा हूँ कि 2 और 3 का HCF निकालो सर, HCF इसका 1 है, जब HCF 1 हो जाए तो वो 2 नंबर मेरे को, वो 2 नंबर्स जो कहलाते हैं, वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम। ये सर को प्राइम नंबर है मेरे, ठीक है, को प्राइम नंबर है। यानी कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आए, या कुछ भी कॉमन ना निकले, या सिंपलेस्ट फॉर्म, या मैं ये बोलूँ रेशो जो है वो एक को प्राइम नंबर है। यहाँ 2, 3 और यहाँ 5 लिख दूँ, HCF 1 है, ये तीनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम यानी कि को प्राइम, अब ये को है क्योंकि ये 2 है। अब खाली प्राइम नंबर क्या होता है,
खाली प्राइम नंबर वो होता है वह नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या किसी से भी डिवाइड ना हो, ठीक है, या वो एक से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो, वो आपका प्राइम नंबर होता है। अब जैसे मैं बोलूँ एक क्या है, सर एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, एक जो है वो मेरा नेचुरल नंबर के अंदर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, क्या कहानीबाजी इसके पीछे, वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। दो क्या है, वैसे अभी के लिए याद करो, दो क्या है, दो एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ एक ही नंबर है, दो इवन प्राइम नंबर है, यानी कि 2 इज द अदरवाइज हर तरीके का कोई भी दुनिया का नंबर उठा लो जो कि ओड होगा, वो प्राइम नंबर ही होगा। प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, कम से कम ये जो है ना, जिसके पीछे दो आ जाए, 158 142, जो दो से डिवाइड होता होगा वो कभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। कम से कम कुछ मर्जी होता रहे, वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए दो को एक एक्सेप्शनल के अंदर रखा है कि दो इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कह रहा है ये, बस जिसको ये चीज़ पता है उसके आगे कुछ भी रामायण महाभारत लिखता रहे, आंसर दो ही आना है इसका। कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 1000, 1 से 1000 के बीच के प्राइम नंबर कितने होंगे जी, 1 से 1000 के बीच के प्राइम नंबर, एक तो नेचुरल नंबर है, एक को तो गिनो ही मत, दो इवन प्राइम नंबर है, उसको ले लो, दो, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 अप टू, ठीक। पहली लाइन में ये बोला इसने, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 1000 इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ओड प्राइम नंबर, ठीक। 1 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर सारे लिख दिए, इवन हो चाहे ओड हो, कोई भी हो लिख दिया मैंने, इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ओड प्राइम नंबर। अब मैंने क्या कहा था, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, दो को छोड़ दो, उसके बाद 3 इंटू में 5 इंटू में 7 एंड सो ऑन। तो फाइंड द रिजल्ट, दो के बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ओड ही होंगे, चाहे बोले 1000 तक, चाहे 10,000 तक, 10,00,000 तक, कुछ भी है, डराने के लिए ऐसा ऊट पटांग सा नंबर देगा था। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 1250, 1 to 2690, कुछ भी ऐसा देगा, आदमी देखते ही सोचेगा, बच्चे को ये लगेगा कि पता नहीं क्या दे दिया है। भैया 2 से लेके यहाँ तक के लिख दो आराम से, और उसके बाद डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इवन प्राइम, इवन क्या है, ओड, ओड प्राइम नंबर। ये जो ओड लिखा ना इसने, यहाँ इस क्वेश्चन की सारी गेम चेंज होगी है, क्योंकि एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है हमारे पास जो कि इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसने ओड बोला इसलिए दो को लिखा नहीं है, सारे कट जाएंगे। आंसर कितना बचा, ये दो मेरा आंसर बचा है, खत्म क्वेश्चन। या तो समझ लो या रट लो, कुछ भी कर लो, आंसर इसका ऐसे ही आएगा और दो ही आएगा, और बच्चों को रटे रटाए रहते हैं ये सवाल, और उसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। ओड प्राइम नंबर बोला है और दो की प्रॉपर्टी होती है, दो इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा सा 1-2 लाइन का और कॉन्सेप्ट है, एक आधा फॉर्मूला और आएगा, और ये फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे 5-7 फॉर्मूले बनेंगे, यहाँ पे इन सबको मैं लिखता चला जाऊँगा सो दैट कि याद करने में ईजी हो। रेशो को हम ए बी लिखेंगे, थोड़ी देर में मैं कहूँगा रेशो को ए बी, दो की बिंदी भी हटा दो, ए और बी लिखेंगे, ठीक है। और इसी में ये चैप्टर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अभी वेरिएबल पे होगा काम, और उसके बाद फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे HCF LCM के, फिर हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो वैसे एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद फिर करते हैं अपने चैप्टर को, अपने लेक्चर को समाप्त, फिर कल आएंगे उससे, मतलब जो फ्लो में टाइप बाय टाइप कैसे कैसे चलता है चैप्टर, ठीक है।
अब आ जाओ एक और थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा आगे चलेंगे चैप्टर के अंदर, एक और नया फॉर्मूला बनेगा। अब वही आप 4 और 6 वाला एग्जांपल ले लो। मेरे पास 2 नंबर हैं 4 और 6, ठीक है। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 × 2, ठीक। ये 2 मैंने निकाला कॉमन, ये पुरानी कहानीबाजी रिपीट हो रही है, ठीक है। और जो कॉमन निकालते हैं उसको बोलते हैं, ये 2 मैंने निकाला कॉमन, मतलब ये हो गया कॉमन। कॉमन को बोलते हैं हमारा HCF। एंड HCF के अंदर ये मेरा कॉमन निकल गया HCF के अंदर इस 2 और 3 से HCF के बाद जो बचता है वो बचता है क्या, रेशो, ठीक है। HCF के अंदर अगर मैं वही फॉर्मूला रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं, AB ये रेशो है, ठीक है। एंड रेशो इज ऑलवेज को-प्राइम, ठीक। HCF को मैं रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस से मेरा नंबर आएगा, ठीक है। अब याद करो LCM की प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी, ये मेरा रेशो है A और B, ठीक है। इसके अंदर HCF से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ इन सब का LCM लो, तो सबको लपेट लो, वो LCM होता है। LCM अपने साथ कुछ भी नहीं छोड़ता, जो कॉमन आया वो भी ले लिया, जो ना कॉमन आया वो भी ले लिया। तो मैं इसको और इसको मैं ये लिख दूं कि ये मेरा LCM है। कुछ गलत लिखा मैंने इसमें? LCM क्या कहता है, LCM के अंदर सारे नंबर होते हैं, तो इस LCM के अंदर ये पूरा नंबर आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि LCM इज इक्वल टू HCF इंटू में A/B। ये एक और चीज़ बना दी मैंने, कुछ गलत किया इसके अंदर, या मैंने ये गलत किया LCM डिवाइडेड बाय HCF इज इक्वल टू AB। AB इज ऑलवेज, AB मतलब ये हमारा रेशो, दैट इज A/B, ठीक है। कुछ मैंने गलत लिखा इसके अंदर? कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। अब फटाफट से क्वेश्चन लिखो। HCF दे रखा है 5, LCM है AB है 3 4, LCM निकालना है A और B है 3/4। क्या हम ये सवाल कर सकते हैं? अगर आपको कोई दे द रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 3/4 एंड देयर HCF इज 5, फाइंड LCM। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू में A एंड B, ठीक है। 5 इंटू में 3 इंटू में 4, 5 3 15 चौके 60, ये मेरा LCM है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, यही वाली चीज़ है, इसी नंबर को मैंने LCM लिख दिया यहाँ, और एक्चुअल में वो होता ही LCM ही है, ठीक है। तो लैंग्वेज का बस फेरबदल है, इतने में ही क्वेश्चन चेंज करता है। अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन करो। 2 नंबर का रेशो दिया है 8 और 5, और उनका LCM है 1200, तो वो नंबर कौन से थे? LCM कितना है 1200, और रेशो है, रेशो का मतलब AB, A और B अलग भी है, रेशो का मतलब आपको समझना है, 2 सेंस में है ये। रेशो वैसे तो AB होता है, और यहाँ पे AB इस चैप्टर में ये पढ़ोगे। रेशो का मतलब आपको दिया है 8 इंटू में 5, ठीक है। रेशो होता है LCM डिवाइडेड बाय HCF, यानी कि 40 30, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, यानी कि रेशो मेरा ये आया है, ठीक। अब ये 30 जो है वो कॉमन आया होगा, जो भी निकाला होगा उसके अंदर से, राइट। AB को क्या लिखा है 8 5,
8:5 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, वो नंबर थे मेरे 150 और 240 आंसर। कोई समस्या? वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा घुमा के लिखा है दूसरी तरीके से इसी फॉर्मूले को, और आप भी बस घुमा के लिख लो थोड़ा सा अब इसको। रेशो इनटू में HCF इज इक्वल टू LCM, ठीक है। रेशो को हम A और B भी लिखेंगे और AB भी लिखेंगे, क्योंकि A और B और AB यही आएगा, ठीक है। राइट, ये आपका आ गया ये। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे, एक और छोटा सा फॉर्मूला बनेगा इसका अंदर ही, उसे नोट करो। तो करो, ये 3 सवाल हैं, 1 2 3, उसके बाद चलेंगे अपना थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले 3 सवाल करो, सो दैट कि ये जो मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल आसान है। बच्चे ये सोचते हैं कि सेम टू सेम मिलेगा, इक्वेट करके कर देंगे, इन्हीं फॉर्मूले से होंगे। ज़रा इन पे कोशिश करो। निकल रहे हैं सवाल? अगर ये निकल रहे हैं इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है। फिर हम चलते हैं नंबर ऑफ पेयर्स पे। पहले सवाल में क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 270, मतलब कोई भी 2 नंबर हैं उनका सम 270 होगा। यहाँ तक समझ रहे, इतना समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। एंड देयर HCF इज 30, और उनका HCF 30 है, मतलब जो भी 2 नंबर हैं उनका एक तो सम 270 है, और उनमें से अगर मैं कुछ कॉमन निकालूंगा तो 30 कॉमन निकला होगा, ठीक है। एंड देयर LCM इज 600, और उनका LCM यानी कि वो जो सारा का सारा है वो 600 है, क्योंकि मैंने यही अभी तक पढ़ाया है। LCM का मतलब सारा ले लो, HCF का मतलब कुछ कॉमन निकला होगा वो, तभी को प्राइम बना वो। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, वो कोई भी वो 2 नंबर थे, ऐसे नंबर जिनका सम 270 था, तो उनका डिफरेंस भी कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। एटलीस्ट 0 तो होगा ही होगा, अगर 270 का मैं आधा भी कर दूं तब भी, ठीक है। ऑप्शन में 0 दिख रहा हो तो मारना मत देख के, ठीक है, एक आधे में दे देगा वो, डिफरेंस 0 हो सकता है। हमने पढ़ा है कि LCM डिवाइडेड बाय HCF क्या होता है, वो AB निकल के आता है, या मैं ये कहूँ A/B निकल के आता है, ठीक है। LCM है 600, HCF है 30, 0 से 0 20 निकल के आया मेरा, ठीक है, 20। अब ये 20 है, 20 का मतलब इधर से AB है, यानी कि कोई 2 नंबर हैं A और B जिनको गुना करके 20 आया है, और उन्हीं का रेशो भी 20 है, यानी कि वो मैं मान लूँ कि वो नंबर है या तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। नंबर हमेशा ऐसे मानने हैं मल्टीप्लाई करके कि 20 आए। अब 20 आ सकता है सर 2 × 10 से भी, बेटा 2 × 10 के अंदर तो 2 यानी कि 1 और 5, ये 2 कॉमन आ गया। हमें हमेशा चाहिए HCF LCM के अंदर को प्राइम नंबर, ये चीज़ याद रखना, 4 और 5 को प्राइम नंबर है, ठीक है, इसीलिए 4 5 पेयर है। अब क्या बोला इसने कि सर वो मैंने मान लिया नंबर 4 और 5 थे मेरे, ठीक है। अब उसने हमको एक हिंट दिया है, सर जी उनका सम 270 होना चाहिए, ठीक है जी। अगर मेरे पास ये को प्राइम नंबर आए 4 और 5 जिसका LCM 30 है, करके देखूँ मैं, 30 कॉमन था तो 30 वापस दे दिया, 120 और 5 दिया 15। देखना सर 270 आ रहा है, 5 और 2 7, हाँ 270 सम आ रहा है, और इनका डिफरेंस कितना पूछा है 30, 150 में से 12 गए 30 डिफरेंस आंसर। कोई समस्या? सो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, छोटी सी लाइन के अंदर 3 कॉन्सेप्ट घुसाए हैं, तभी ये बच्चों ने यहाँ तक तो आपने यहाँ तक किया होगा, 20 पे आगे अटक गए होगे, 20 के आगे समझ नहीं आ रहा है, 20 को 270 के आसपास इक्वल कैसे पुट करें। सर 2 नंबर का प्रोडक्ट AB वो 20 है, और 20 2 मतलब 20 ऐसा तोड़ना है कि उनका जो नंबर है, जो भी 4 और 5 करो 20 आता है, या 2 × 10 करो 20 आता है, लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन ये भी है कि वो कोप्राइम होना चाहिए। 2 और 10 कोप्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 2 और 10 नहीं लिए, 4 5 लिए, इनके अंदर से कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा है यानी कि कॉमन तो सब कुछ निकाल रखा है। सर निकाल रखा है तो क्या निकाल रखा है, ये दे तो रखा है 30 निकाल रखा है कॉमन, ठीक है। और नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 270 इनका सम दिया है।
30 से मल्टीप्लाई करके देखो 270 इनका सम आ रहा है। हाँ जी सर सम आ रहा है, तो इसका डिफरेंस पूछा है, 30 इसका डिफरेंस है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। HCF ऑफ 2 नंबर इज 30। इतना पढ़ते ही एक चीज समझ में आ रही, 2 नंबर का HCF 30 दिया है, इसका मतलब कॉमन 30 निकला है, 30 हमें वापस देना गुना करके उसको, ठीक है। एंड देयर LCM इज 600, 600 उसका LCM है। इफ ईच नंबर इज ग्रेटर देन 30, कुछ भी नहीं किया, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसमें ऊपर वाले में इसका सम दे दिया था। आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी देगा, आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है सम दे, ग्रेटर देन 30 दे देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, लेस देन, जो मन करेगा, आपको एक पहचान जरूर देगा कि इससे स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सके कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। अगर मैं 270 ना दूं तो नंबर कोई भी हो सकते हैं, वो हम कैसे पता करेंगे? कोई ना कोई को प्राइम बना ही लूँगा, फ्रैक्शन में बना दूंगा कोई ना कोई को प्राइम, ठीक है। इसीलिए उसने आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालो जरा। ठीक है जी, ठीक है। ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 30, ये नंबर आ गया मेरा 20। 20 के फैक्टर कितने होंगे? 4 होगा या 5, यानी कि रेशो। और इफ़ ईच नंबर इज़ ग्रेटर देन 30, 30 से ज़्यादा हो हर एक नंबर, और HCF 30 है, ठीक है। 30 30 यानी कि ये भी 120 और 150, ये मेरा हो गया आंसर। दोनों ही नंबर 30 से ज़्यादा हैं, ठीक है जी, कंडीशन भी सेटिस्फाई है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन ज़रा सा अच्छा है, कोशिश करो करने के लिए इसको। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, वो ये LCM दे दिया, HCF दे दिया, 2 नंबर का LCM है 4641। अब एक चीज़ आप नोट करना, लैंग्वेज में समझाऊंगा, जो इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अगर समझ में ही ना आए कि हमें LCM निकालना है, HCF निकालना है, तो आंसर में देख लो, अगर बड़ा बड़ा दिख रहा है आंसर तो इसका मतलब LCM निकाला है इसने, क्योंकि LCM हर चीज़ को जोड़ के लिखता है। जब कुछ को जोड़ के लिखेगा तो बड़ा आएगा, छोटा आंसर होगा तो HCF है। इसमें भी देखो डिफरेंस दिख रहा है, LCM एंड HCF। LCM देखो कितना बड़ा है, 4641, और HCF छोटा सा होगा 21, ठीक है। आगे समझ में आएगी, अभी दिमाग मत लगाओ इतना। अगर एक नंबर, इफ़ वन नंबर इज लाई बिटवीन 200 एंड 300, 200 से 300 के बीच में है कोई एक नंबर, तो वो नंबर बताओ कितने हैं। LCM कितना दिया है? 4641, और ये हो गया 21, ठीक है। काटो, 21 दूनी 42, 42 और 4 40, यानी कि यहाँ 4 बचा, फिर उसके बाद 2 42 और 2 21 एकम 21, ठीक है, कट गया। यानी कि वो नंबर ये 221 है। अब कंफ्यूज ये हो रहे होगे कि सर इसको फैक्टर कैसे करें। हमें इतना तो पता लग गया, दो नंबर, एक 221 है, या तो ये ए बी है, यानी कि ए और बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, या ए रेशो बी है, दोनों में से एक है। ए बी का मतलब कोई दो नंबर ऐसे होंगे जिनका कोई भी नंबर, दो नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो, LCM HCF निकाल के देखो, इसका अपने आप आ जाएगा निकल के। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसको तोड़े कैसे, LCM कैसे ले इसका, ठीक है। तो LCM लेने का एक तरीका है, यानी कि इनके फैक्टर करने का एक तरीका है। बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि वो दो नंबर को प्राइम भी होना चाहिए और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 221 भी आना चाहिए, और उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी वो नंबर आए उसको मैं इसके HCF से 21 से मल्टीप्लाई करूँ, और 200 और 300 के बीच में सेट होना चाहिए वो नंबर। तो ऐसे केसों में आपने करके देखा होगा, पर दिमाग कहाँ तक चला होगा। 221 है, 1 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2 तो 2 4, 3 से नहीं गया, 4 से भी नहीं गया, 5 6 7 8 9 10 तक तो जा नहीं रहा किसी से, 11 तक दिमाग चलेगा, 12 के बाद दिमाग पस्त होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाड़े नहीं याद होते हैं हमें, ठीक है, यही होता है। तो करना क्या है कि 221 है, आप ये देखो, मतलब 221 बना कैसे होगा, ए बी है ये, यानी कि ए और बी ऐसे मल्टीप्लाई हुई होगी ये, ठीक है। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनकी यूँ मल्टीप्लाई होगी, 221 सेट आया होगा। आप ये देखो कि 221 किसके स्क्वायर से एग्जैक्टली एक पीछे आ रहा है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, यानी कि 15 से अगर मैं 15 इंटू में 15 करूँ तो ये 225 आ रहा है। मेरे को चाहिए 221, 12 तक हमने चला लिया दिमाग, यानी कि कहीं ना कहीं ये 13 से लगा के देखो एक बार, 13 को 221 से ज़रा करके देखना,
13 एकम 13, 13 और 10 23 और 13 7 91, यानी कि 13 इंटू में 17, ये वो नंबर है। अरे को प्राइम भी है, आगे निकल गए फैक्टर। अब दूसरी कंडीशन बोला 200 और 300 के बीच में है ये नंबर। 13 को 21 से मल्टीप्लाई करो ज़रा, 210, 21, 3 3 दूनी 6, 3 7 2, 273, 200 और 300 के बीच में भी आ रहा है। ठीक है, ये तो हमें कंफर्म होगा कि सर ये 200 300 के बीच में है, तो मतलब 13 और 17 मेरे फैक्टर हैं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा 13 इंटू में 17, अब HCF क्या था 21, 21 वापस दे दो, पूछा क्या है, फाइंड दैट नंबर। कितना आया था 130, यानी कि 210 और 3 6 3 7 2, एक तो 273 है, पहला ही देख लो ऑप्शन में 273 होंगे, 273 कुछ कुछ कुछ, किसी एक में 273 और फटाक से आंसर दूसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, या दो में 273 दिख जाए तो दूसरा वेरीफाई कर लेना। 210 और कि 7 7 14 7 5 3 3 5 7, ये मेरा आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, दो फॉर्मूले हैं, इतने सारे सवाल बन गए हैं, और आपको लग रहा हो दो बड़े आसान से जो हैं कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ इसी दो फॉर्मूले पे चक्कर घुमाता रहेगा, HCF ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा आपका। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से आने से पहले पहले तक तकरीबन इन फॉर्मूले पे अगर ढंग से प्रैक्टिस है, ठीक से तार तार दिमाग में फिट हो गया है, तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। आपके आगे किया कुछ नया नहीं किया इस सवाल में, सिर्फ एक फैक्टर को तोड़ना सिखाया मैंने कि फैक्टर को तोड़ेंगे कैसे। जब थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो वही जो भी नंबर है उसको देख लो किसके स्केयर से जस्ट कम है, इतना अंदाजा आ जाएगा कि 15 से बाद के वाला मल्टीप्लाई नहीं होगा, और जहाँ तक हम कर चुके हैं उन दोनों के एक दो नंबर ही बचेगा, उसको चेक करना है, फिर वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये थी छोटी सी ट्रिक। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, नंबर ऑफ पेयर्स में एक अलग से आएगी चीज़, अब लगा लो चाहे इसकी एंटर इनटू चैप्टर और टाइप नंबर। आपका एक तो हो ही चुकी है, इंट्रोडक्शन तो ये हो ही चुका है, टाइप नंबर 1 डाल लो अब इसमें। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं, ये वाला थर्ड क्वेश्चन है वो आपका जो है इससे नेक्स्ट टाइप है। ये दो क्वेश्चन करो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स से। एलसीएम दिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर रिस्पेक्टिवली 450 एंड 15, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। पेयर्स का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऐसे ऐसे को प्राइम वाले बनेंगे, ए बी वाले। ठीक है, एलसीएम दिया 450 और एचसीएफ दिया 15, ये आ गया मेरा 30। ठीक है, कितने पेयर बनेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर 30 के कितने पेयर बना सकता हूँ मैं, एक तो बनेगा 6 5 30, पहला पेयर कितना बना 6 5 का, और 30 कैसे आएगा, एक 30 जो कि कंसिडर नहीं होगा, 2 15 कंसिडर हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, 3 और 10, 3 और 10 कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, 4 5 5 6 ये वापस आ गया, 6 7 8 9 10 3 वापस आ गया, 11 12 13 14 15 ये वापस आ गया। हाफ तक ही देखना है, उसके बाद जो है रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पेयर कितने बने हैं टोटल, 3 पेयर आंसर। ठीक है, दूसरे में भी ऐसा ही होगा, 600 और 30 है, 20 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 20, ये एक वाला जानबूझ कर लिख रहा हूँ जो कि लेना नहीं होता, उसके बाद आएगा 2 10, ये भी नहीं आएगा, कॉमन आ रहा है, 20 3 4 4 5 ये को प्राइम है, उसके बाद 6 7 8 9 10 10 रिपीट हो गया, यानी कि एक पेयर बनेगा। ठीक है, ठीक है, और अब आओ ये आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, आपको सम दे दिया है,
ठीक, एंड सम इज़ 200, तो कैसे होगा? HCF ऑफ एनी टू नंबर इज़ 20 और उसका सम ये है हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। सम दिया है और HCF दिया है 20। मान लेता हूँ पहला नंबर मेरा A है, दूसरा नंबर मेरा B है, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ HCF भी होगा। अगर 20 कॉमन दिया है तो 20 ही लिख दूँ, 20A प्लस 20B, और इन दोनों नंबर का सम 200 है, ठीक है। A प्लस B इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 20, ये मेरा आ गया 10। सम 10 है, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? अब यहाँ पे हमारा ये आता था 20, ये 20 क्या होता था, ये 30 ये क्या होता था, या तो ये A और B ये होता था मल्टीप्लाई में, तभी हम ये मल्टीप्लाई वाले देखते थे। इधर ये सम बोल रहा है, अब इसके अंदर सम वाले देखने, मल्टीप्लाई वाले नहीं देखने, यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे। 1 9 पहला पेयर कोप्राइम है, ठीक है। 2 8 नहीं बनेगा, 3 7 बनेगा, 4 6 नहीं बनेगा, 5 5 नहीं बनेगा क्योंकि 5 5 कॉमन आ गया, और उसके बाद 6 4, उसके बाद तो रिवर्स हाफ तक देखना कितने बने, 2 पेयर बने, 2 पेयर्स आंसर, ठीक है। तो ऐसे है, इसका आंसर 2 पेयर ही है। हाँ 1 9 3 7 यही 2 पेयर बनेंगे आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है जी। यानी कि चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप सम करो, पेयर लेना है कोप्राइमी, यानी कि रेशो उसका या HCF उसका 1 आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में से हमारा निकलेगा एक जाके फॉर्मूला, कैसे? कोई नंबर A था और उसका HCF H था, मान लिया HCF, ठीक है, और उसके बाद B था और ये HCF था आपका, ठीक है, एंड इन दोनों का ये सम है, राइट। तो HCF कॉमन A प्लस B इज इक्वल टू सम, A प्लस B इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। ये मेरा बना है एक और फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिखो यहाँ पे, सम डिवाइडेड बाय HCF इज इक्वल टू A प्लस में B। अभी A प्लस B आपको क्या है पता है, कहाँ से आया, राइट। सम आपको पता है, सम का मतलब क्या कह रहा है, HCF का मतलब क्या कह रहा है, HCF का मतलब होगा या तो ये और A B। HCF LCM वाले चैप्टर में रेशो को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। या तो गुना कर दो, गुना कब करोगे, जब ये आपके पास आएगा, HCF दे रखा हुआ, गुना करके ये निकल के आएगा, ठीक है। और सम है, सम आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे आपकी जो कल वाली क्लास होगी यहाँ से उसको कंटिन्यू, इसके बाद पढ़ेंगे सम वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करो, कुछ इम्प्रूव करना है तो उसको कमेंट करो, एंड कुछ भी नहीं करना तो प्रैक्टिस तो करो ही करो, राइट। बाय बाय, टेक केयर।